नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रेया। अभी की बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई अहम प्रस्ताव रखे गए थे जिनको मंजूरी मिली है। 4,000 बेरोजगारी भत्ता, 2.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला जो कमलनाथ कैबिनेट बैठक में लिया गया है, प्रदेश सरकार ने मैहर, चचौड़ा और नागदा को जिला घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि मैहर सतना जिले अंतर्गत आता है, चचौड़ा गुना जिले के अंतर्गत आता है और नागदा उज्जैन के पास है। इन तीनों को जिला घोषित कर दिया गया है। काफी समय से मांग चल रही थी कि मैहर को जिला घोषित किया जाए और अब प्रदेश सरकार ने यह फैसला ले लिया है, जिला घोषित कर दिया है मैहर, चचौड़ा और नागदा को। हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। अमित, जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इस समय, कमलनाथ सरकार, बीजेपी सरकार, जो भी सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इसके बीच कमलनाथ सरकार का, प्रदेश सरकार का यह फैसला, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अल्पमत की बात शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया, उसके बाद राज्य सरकार पर तरह तरह के आरोप लगने लगे, फटाफट फैसले हो रहे हैं। निगम मंडल की नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, आयोग में तुरंत सबको नियुक्त किया जा रहा है, सहकारिता में नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से कहा है कि तुरंत रोक लगाई जाए। राज्यपाल के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा, उनको सूचना नहीं दी जा रही है और प्रदेश में ये नियुक्तियां हो रही हैं, ये असंवैधानिक है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो अंक गणित का खेल है, ये अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी हैं। तस्वीरें इसलिए साफ होने लगी हैं क्योंकि जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे अलग अलग जगह पर, आप देखिए शाम तक में 2-3 लेटर निकल जाते हैं, फैसले हो रहे हैं, कैबिनेट धड़ाधड़ फैसले ले रही है। उधर बेंगलुरु पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, 12 विधायक उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं। इन सबके बीच वो जो 21 बागी विधायक हैं, 22 बागी विधायक हैं, जो जिसमें 16 जो अब हैं वो बेंगलोर में स्थित हैं, उनने वीडियो फिर से सोशल मीडिया में रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि वो दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते हैं। पूरे घटनाक्रम को समझने की बहुत ज़रूरत है। राज्यपाल से पत्राचार हो रहा है सीएम का राज्यपाल से, राज्यपाल का विधानसभा अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष का राज्यपाल से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे प्रकरण चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, कांग्रेस ने दलील दी कि जिस दिन मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत हुई तभी विश्वास मत हासिल हो गया था। अब फ्लोर टेस्ट की मांग भी बीजेपी कर रही है लगातार। राज्यपाल ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। स्पीकर ने कोरोना वायरस का हवाला देकर 26 मार्च तक सदन की कार्रवाई स्थगित की थी। ये सब कुछ हो चुका है। भाजपा ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराया जाए, याचिका भी दायर की है। राज्यपाल के सामने 106 विधायकों की बीजेपी ने परेड भी करा दी है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। मध्य प्रदेश किसी बड़े घटनाक्रम की ओर बढ़ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो अभी वर्तमान हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, राजभवन तक पैदल मार्च कांग्रेस के विधायक आज कर रहे हैं, बेंगलोर में डटे हुए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, ये इतनी उठापटक चल रही है। उसी के बीच बीजेपी के विधायक भी भोपाल के पास में सीहोर में स्थित हैं, वहां पर हैं। संख्या बल, अब फ्लोर टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो विधायक आ जाएं, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, वो विधायक आ जाएं उनके। अब यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हुआ है कि अगर उन विधायकों की बात थी तो फिर विधानसभा अध्यक्ष ने 6 लोगों का इस्तीफा क्यों स्वीकार किया? बाकी सबका भी स्वीकार करना था। सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रही है, दोपहर बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी उस मसले पर। अगर देखा जाए, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये हमारा मत नहीं है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के लिए निर्देशित कर सकता है कि 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया जाए। ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, इनका क्या होगा? बीजेपी ने भी साफ साफ कहा है कि जैसे ही सरकार बदलेगी ये सब कुछ निरस्त हो जाएगा। ये जो कैबिनेट फैसले ले रही है, ये फैसले वैसे ही हैं जो वचन पत्र में रखे गए थे। वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उनको पूरे करने की कवायद जिस तरह से 3 दिनों में शुरू हुई है, इसके क्या मतलब है? क्या कमलनाथ पूरी कैबिनेट के साथ, पूरे विधायकों के साथ, उन 90-95 विधायक जो भी उनके पास संख्या बल है, उसके साथ क्या इस्तीफा देंगे? क्या कमलनाथ पूरी कैबिनेट और पूरे विधायक इस्तीफा देकर मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाकर मध्यावधि चुनाव कराया जाए? क्या इस ओर बढ़ रहे हैं? अगर इस ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये जो फैसले हो रहे हैं, मैहर की बात हुई, साफ था, कल से ये चर्चाएं थी कि मैहर को जिला बनाया जाएगा। नागदा की बात हुई, चचौड़ा की बात इसलिए भी की गई क्योंकि लक्ष्मण सिंह लगातार ये मांग करते रहे हैं, विधानसभा में भी कई बार प्रश्न उठाया है, सीएम से मांग की है। चचौड़ा से जन सैलाब लेकर भोपाल पहुंचे थे। कल उन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने कांग्रेस भी हटा दिया था। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी। इस बीच में कैबिनेट का ये फैसला आना। मैहर की बात हुई, नारायण त्रिपाठी, अभी अगर घूम फिर के देखा जाए तो कांग्रेस के साथ नारायण त्रिपाठी ही दिख रहे हैं खुले तौर पर।
पहले बीजेपी में थे, उनकी स्टेबिलिटी पे भी सवाल उठ रहा था। कल से भी वो बोल रहे थे लगातार कि जो मेरे मैहर के विकास की बात करेगा मैं उनके साथ जाऊंगा। उस बीच में ये फैसला होना कि मैहर को जिला बनाया जाना है, ये कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि अगर सरकार असुरक्षित है या सरकार जाने वाली है, उसके पहले अगर सरकार गिराने की कवायद पूरी तरह से हो रही है, अगर कोर्ट फैसला देता है फ्लोर टेस्ट का, अगर फ्लोर टेस्ट में नहीं पास होते तो ये फैसले तो हो रहे हैं, कैबिनेट उसको कर रहा है। अब बीजेपी की जो डिमांड है कि ये असंवैधानिक है, राज्यपाल तक सूचना नहीं जा रही और इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उसको लेकर का क्या अभी भी पूरा जो दांवपेच है, पूरी जो समीकरण है, वो कुछ इस तरह से उलझे हुए हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए हैं, क्षेत्र की हालत देखिए, तमाम असामयिक बारिश होने से, ओलावृष्टि होने से किसान परेशान हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम है, जो ये पूरी जो सब कुछ चल रहा है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रीवा में भी नियुक्तियां शुरू हो गई, सहकारिता के तहत रमाशंकर पटेल को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके साथ सीधी में हो गया, सतना में, हर जगह शुरू है। मतलब जो फैसले कमलनाथ सरकार को पिछले कई महीने पहले लेने थे, हमेशा से ये डिमांड रही है संगठन के तहत कि जल्दी फैसले लिए जाएं, निगम मंडल बनाए जाएं, आयोग में नियुक्तियां की जाएं। आज ये फैसले हो रहे हैं जब ऐसा लग रहा है कि संख्या बल नहीं है, ये फैसले किए जा रहे हैं। जिला बनाने की जो कवायद थी, मऊगंज की भी एक बहुत पुरानी मांग थी, चूंकि वहां से कोई ऐसी वॉइस अभी निकल के नहीं आई। हो सकता है कि वहाँ पे अगर वहाँ के विधायक बागी हुए होते या आज सीधे सीएम के साथ आके खड़े होते कि नहीं मऊगंज को जिला बनाया जाए, तो ये घोषणा आज हो सकती थी। फिलहाल आधी कैबिनेट तो बेंगलोर में है, अरेस्ट है, वहाँ के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मुलाकात करने की कवायद चल रही है कि मुलाकात कराई जाए। दिग्विजय सिंह धरने पे बैठ गए हैं, अनशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कोर्ट हो सकता है दोपहर तक कुछ डिसाइड करे। ज़्यादा संभावनाएं जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो यही है कि 48 घंटे की मोहलत देकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग को ठहराया जा सकता है सही। सदन चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। ऐसे में एक तर्क बीजेपी का भी है कि आप तुरंत फ्लोर टेस्ट में तो ज़्यादा समय लगना नहीं है, राजभवन तक परेड करा दें या विधानसभा में वोटिंग करा दें, किसी भी तरह से ये किया जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। एक उम्मीद और लगाई जा रही है कि हो सकता है कुछ विधायक शामिल हो जाएं, हो सकता है ये फैसले इस हिसाब से हो रहे हों कि शायद जो बागी हों वो वापस लौट आएँ। तरह तरह के सवाल हैं। सवालों के बीच मध्य प्रदेश एक ऐसे अधर में लटक चुका है कि समझ नहीं आ रहा कि राजनीतिक अस्थिरता किस दिशा की ओर जाएगी। मध्य प्रदेश के हितों की बात होती है, सारी चीज़ें रुक सी गई हैं ऐसा लगता है। कोरोना के चक्कर में वैसे भी प्रदेश में व्यापार ठप हो चुका है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन ये जो फैसले हैं ये जल्द होने बहुत ज़रूरी हैं। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से राज्यपाल, राज्यपाल से शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में किसी को गृह मंत्री को पत्र लिखना, ये पूरी कवायद चल रही है। बहुत दिलचस्प हो चुका है कि मध्य प्रदेश में आगे क्या होने वाला है, क्या कितने घंटे सरकार बची है, या फिर ऐसा है कि सरकार बच सकती है, क्या संभावनाएं हैं, कौन समर्थन में है। 106 का आंकड़ा वो पहले ले जा चुके हैं, विधानसभा में राजभवन में परेड करा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है, उन पावर्स में कितने क्लॉज हैं। एक्चुअली में जब संविधान के जानकारों के अलग अलग मत सुनो अलग अलग टेलीविजन चैनल में, तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि कितने पावर्स हैं, कब राज्यपाल क्या लिखेंगे। राज्यपाल की भाषा शैली को लेकर पहले वो हुआ, फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर उन्होंने लिखा कि आप इस तरह का पत्राचार नहीं कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट अगर फ्लोर टेस्ट के लिए बोलता है तो अगले 24 से 48 घंटों में कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट पे जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा रहेगा, अगर सरकार जाती है, बीजेपी सरकार बनाती है, उसके बाद उपचुनाव हैं बहुत सारे, उन उपचुनावों में उन तमाम प्रत्याशियों का क्या होगा। सिंधिया पिछले 3 दिन से पता नहीं है, पहले बहुत लाइमलाइट पे रहे, तमाम रोड शो हुए, नामांकन हुआ, सब कुछ हुआ, अब किनारे कर दिए गए हैं, नहीं है किनारे हैं, जो भी आगे देखना होगा। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी सब अनसर्टेन जैसा लग रहा है। उसके बाद सरकार किस तरह से चलेगी, क्योंकि तमाम वो दबाव रहेंगे, क्योंकि जब कहते हैं कि एक ये इस तरह का जब मैंडेट मिलता है, इस तरह का जब जनादेश आता है, जब पूरी तरह से परिपक्व चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ा संख्या बल नहीं है, तो एक डर हमेशा सरकार पर बना रहता है। फिर सीएम फेस, विधायक दल का नेता, तमाम तरह की कवायतें बीजेपी में हैं। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर कौन होंगे, हर तरह की एक चर्चा है। राजेंद्र शुक्ल के नाम की भी चर्चा होती है। अभी पूरी मॉनिटरिंग जो है विधायकों की वो राजेंद्र शुक्ल के पास है भोपाल में, उनकी मॉनिटरिंग में वो विधायक रुके हुए हैं रिसोर्ट में, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो तमाम वो क्षेत्रीय छत्रप लगे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, बीजेपी का संगठन कितना स्ट्रांग है, उनकी ग्रैपिंग देखिए। आज कांग्रेस किस चीज़ का खामियाजा भुगत रही है, कांग्रेस उसी चीज़ का खामियाजा भुगत रही है जिसको लेकर लगातार कवायद होती थी कि संगठन मजबूत करो, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, कोई विधायक असंतुष्ट नहीं हो। मंत्रियों का क्या कम्युनिकेशन रहा विधायकों से, ये बहुत बड़ा सवाल है।
आज देखिए यंदल सिंह कंसाना अभी लगातार सोशल मीडिया पे जो फिर वीडियो वायरल हुआ, बोले मैं दिग्विजय सिंह से मिलना ही नहीं चाहता। तमाम उन लोगों ने वीडियो रिलीज की हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां धीरे धीरे करके जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, तमाम फैसले हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी फ्लोर टेस्ट के लिए बोल देगा। और फ्लोर टेस्ट के लिए अगर बोल देता है तो फिर देखना होगा कि आगे क्या रणनीति है, कौन साथ आता है या फिर स्पष्ट रूप से बीजेपी फ्लोर टेस्ट पास करती है। ठीक है। तो लगातार मध्य प्रदेश में उठापटक जारी है। दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे हैं और खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बेंगलुरु पहुंचकर बागी विधायकों से मुलाकात करेंगे। देखना होगा कि इस पर और क्या-क्या सामने आता है। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान में क्या कुछ नया सामने आता है, ये देखने के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।